पिछले 100 सालों में भारत में काफी कुछ बदला। भारत को आजादी मिली, भारत से निकलकर पाकिस्तान बना, लोगों का पहरावा, खाना पीना सब चेंज हुआ। पर एक ऐसी चीज जो पिछले 100 साल में नहीं बदली, वो है ये ड्रिंक, रूह अफ़ज़ा, जिसे हम आमतौर पर रोबजा या रोवजा कह देते हैं। हर साल रोबजा की 2 करोड़ से ज्यादा बोतल बिक जाती है, चाहे एकादशी हो, मैत्र धूम हो या फिर रमदान, तीनों में रोबजा का इस्तेमाल जरूर होता है। तो आखिर कैसे एक हकीम की दवाई इंडिया की इतनी बड़ी ड्रिंक बन गई, और पिछले 100 साल में रोबजा ने अपने आप को मार्केट में कैसे बनाए रखा, आज जानेंगे इस वीडियो में। इंडिया में नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का 7% मार्केट शेयर सिर्फ रूह अफ़ज़ा के पास है, और शरबत कैटेगरी की बात करें तो उसमें 60% मार्केट शेयर। इसकी हर साल 2 करोड़ बोतल 40 से ज्यादा देश में बिक जाती है। रूह अफ़ज़ा की शुरुआत एक लोकल नुस्खे के तौर पे शुरू हुई थी, पर आज ये एक काफी सक्सेसफुल ड्रिंक है। तो बात है 1907 की। उस साल गर्मी कुछ ज्यादा तेज पड़ रही थी और लोग गर्मी से काफी परेशान थे और काफी लोग बीमार हो रहे थे। तो दिल्ली के हकीम अब्दुल माजिद ने एक दवाई बनाई जो कि काफी चीजों से बनी थी और उसको पीने पर ठंडक का एहसास होता था। तो जब उन्होंने दूसरे लोगों को ये चीज पिलाई तो उनको गर्मी से आराम मिला। थी तो ये एक दवाई, पर इसका टेस्ट काफी अच्छा था, तो लोग इसे काफी बार पीने लगे एक दिन में, और थोड़े टाइम में काफी लोगों के बीच पॉपुलर हो गई। लोग जो भी बर्तन लाते, हकीम जी उसी में वो डाल के दे देते। फिर अगले साल भी गर्मी पड़नी थी और इस दवाई की डिमांड फिर से उठी, और इस बार डिमांड और ज्यादा बढ़ गई, और साल दर साल इसकी डिमांड बढ़ती रही, क्योंकि लोग इसे दवाई के तौर पर तो लेते ही नहीं थे, बल्कि रेगुलरली शरबत के तौर पर पीते थे। तो अब्दुल हामिद जी ने इसका प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा कर दिया और यूज्ड वाइन बोतल में इसको डाल के रखने लगे, और ऐसे करके इसका प्रोडक्शन बढ़ा और इसका नाम रखा गया रूह अफ़ज़ा। रूह का मतलब होता है दिल और अफ़ज़ा का मतलब होता है ताजा करने वाला, और रूह अफ़ज़ा की वजह से हमदर्द दवाखाना भी फेमस हो गया। फिर साल आता है 1947, जहाँ इंडिया से पाकिस्तान अलग होता है। तो अब्दुल हामिद जी के 2 बेटे थे जो उनके साथ उनका दवाखाना चलाते थे। तो पार्टीशन के बाद छोटा बेटा पाकिस्तान चला गया और बड़ा बेटा इंडिया ही रह गया। तो बड़े बेटे ने अपना पुराना हमदर्द दवाखाना कंटिन्यू रखा और छोटे ने पाकिस्तान में नया दवाखाना खोल लिया। पर रूह अफ़ज़ा ड्रिंक दोनों जगह बन रही थी और दोनों जगह पॉपुलर थी। फिर साल दर साल काफी चीजें बदलती रही, पर रूह अफ़ज़ा बिल्कुल नहीं बदला और उसकी डिमांड और प्रोडक्शन हर साल बढ़ता गया, और रूह अफ़ज़ा और हमदर्द एक ब्रांड बन गया। हमदर्द का फ्यूचर सेव करने के लिए हकीम जी की वाइफ ने हमदर्द को एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर कर दिया। आज रूह अफ़ज़ा काफी सारे देशों में बिकता है, स्पेशली मिडल ईस्ट की कंट्रीज में। यार रमदान के सीजन में रूह अफ़ज़ा की डिमांड 25% से ज्यादा बढ़ जाती है। रूह अफ़ज़ा को पूरे नेशन में फैलाने के लिए इसके ऐड चलाए गए टीवी और न्यूज़पेपर में। अगर आप रूह अफ़ज़ा का ऐड ध्यान से देखते हो तो उसमें आपको फैमिली वैल्यूज और नॉस्टैल्जिक फीलिंग मिलेगी, और ये सेम हर दूसरे पैक्ड फूड आइटम के लिए है, चाहे वो फिर मैगी हो, कोई मसाले की ब्रांड हो, कुरकुरे हो या कोई दूसरे प्रोडक्ट। इन सारे प्रोडक्ट के ऐड में प्रोडक्ट के बारे में आपको कम देखने को मिलेगा, बल्कि फीलिंग्स और फैमिली वैल्यूज इन सब के बारे में ज्यादा देखने को मिलेगा, ताकि लोग इनसे इमोशनली कनेक्ट हो पाए। तो ये कॉमन एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजी है जो ये प्रोडक्ट्स अपनाते हैं। रूह अफ़ज़ा हमदर्द का एक स्टार प्रोडक्ट तो था ही, साथ ही हमदर्द ने अपनी लाइन को काफी एक्सपेंड किया। वो टाइम के साथ दवाइयों को भी फ्रंट लाइन पे लाने लगे। अब तो हमदर्द अपने क्लिनिक भी चलाता है जो इंडिया में टाइम के साथ ग्रो हो रहे हैं। हमदर्द के रिवेन्यू की बात करें तो 2005-06 में इसका रिवेन्यू था 200 करोड़, साल 15-16 में 500 करोड़, 19-20 में 700 करोड़, और अब ये 1000 करोड़ को छू रहा है, जिसमें से सिर्फ मेडिसिन डिपार्टमेंट का 382 करोड़ का रिवेन्यू है। और इनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये अपना 85% प्रॉफिट चैरिटी में देते हैं। प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड करने की वजह से ही हमदर्द का रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, क्योंकि रोबजा एक बहुत बड़ी दिक्कत फेस कर रहा है, वो है प्रोडक्ट के कॉपी होने। अभी मेरे घर के फ्रिज में एक ड्रिंक रखी थी, मुझे लगा रोबजा है। जब मैंने उसको बिल्कुल ध्यान से पास से देखा तब मुझे पता चला वो रूह अफ़ज़ा नहीं, रूह अज़ाज़ है। वो बोतल बिल्कुल सेम थी, कलर बिल्कुल सेम था, ढक्कन सेम था, आगे का लेबल बिल्कुल सेम था, बस नाम में छोटा सा फर्क था जो कि बिल्कुल छोटा लिखा हुआ था। तो ऐसे लोगों को जल्दी में पता नहीं चलता कि उन्होंने रूह अफ़ज़ा खरीदा या फिर दूसरी ड्रिंक। ऐसी एक ड्रिंक है रूह अल्ज़ा, जिसके खिलाफ रूह अफ़ज़ा ने केस करा हुआ है कॉपीराइट का। तो पिछले कुछ टाइम से रूह अफ़ज़ा प्रोडक्ट की कॉपी से काफी परेशान है, जिससे रूह अफ़ज़ा की सेल पर फर्क पड़ रहा है। अब प्रोडक्ट को कॉपी होने से बचाने के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है? अगर आपको कुछ पता है तो कमेंट में बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।